प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तथा सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शब्द शक्ति है क्या। शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न संदर्भों में काम में लेने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। यह अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है और उस शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम की गाय 5 किलो दूध देती है। दूसरा उदाहरण, महेश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वह तो निरी गाय है। पहले वाक्य में गाय से दूध देने वाले पशु का, तो दूसरे वाक्य में यह शब्द एक भले किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले निरीह मनुष्य का अर्थ देता है। अतः इन दोनों ही वाक्यों में शब्द शक्ति विद्यमान है। गाय। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द का अर्थ जानने के लिए उसमें निहित शक्ति के आधार पर 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। तो सबसे पहले हम आते हैं अभिधा शक्ति के ऊपर। अभिधा शक्ति की हम चर्चा करते हैं। अभिधा का अर्थ है नाम। अतः वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को धारण करने वाली अभि प्लस धा या प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। यानी वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द के साधारण या व्यावहारिक अर्थ को धारण करने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया का ज्ञान कराती है। जैसे मैदान में गधा चर रहा है। उक्त वाक्य में वक्ता के साधारण व व्यावहारिक अर्थ को क्रम से समझा जा सकता है। लंबे कान वाला पशु विशेष। अतः वक्ता के वाक्य का मुख्यार्थ बताने वाली शक्ति अभिधा है और इस शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ या नाम को प्रकट करने वाला अर्थ, मुख्यार्थ, मुख्य रूप से प्रचलित अर्थ या वाच्यार्थ, बोलते ही जो अर्थ निकले, संकेतार्थ, किसी वस्तु विचार की ओर तुरंत संकेत करने वाला अर्थ कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज के वीडियो के अंतर्गत हमने शब्द शक्ति का अध्ययन किया और शब्द शक्ति के 3 जो भेद माने गए हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। आज हमने अविदा शक्ति का अध्ययन किया। आगे लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का अध्ययन करने के लिए हम अगले वीडियो के अंतर्गत उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।